हेलो एवरीवन आउट देयर, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम कौन से डे पर पहुंच गए हैं। आज हम डे 11 पर पहुंच गए हैं और हमने अभी तक क्या कर लिया है, रिक्रूटमेंट तक हमने कंसेप्ट और उसके प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारी पोस्ट को फिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको ये समझना जरूरी है आपको, ये कंसेप्ट बना कैसे। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, जब भी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती है, ठीक है, या पोस्ट कोई खाली होती है, तो क्या करता है डिपार्टमेंट जो मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, रिक्विजिशन लेटर लेता है। किसको देता है रिक्विजिशन लेटर? पर्सनल मैनेजर को। ठीक है, वो क्या करता है, एम्प्लॉय को वो अरेंज करके देता है। किसको? डिपार्टमेंट्स के मैनेजर वगैरह को। ठीक है, ये अच्छा जरा ऐसे सोच के देखो ना, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या मैनेजर ढूंढेगा एम्प्लॉय? नहीं, उसके लिए क्या होते हैं, पर्सनल मैनेजर होते हैं। ठीक है, जो कि किसके लिए काम कर रहे होते हैं? एम्प्लॉय के लिए, जिनका काम क्या होता है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। ओके, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट खाली होती है तो उस पोस्ट को कौन फिल कर रहा होता है? पर्सनल मैनेजर फिल कर रहा होता है। ठीक है, अब उसके पास फिल करने के लिए दो तरीके होते हैं, दो सोर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स की अगर हम बात करें, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका क्या मतलब है, जब भी आपको कोई भी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, कोई पोस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली होती है, तो हम क्या करते हैं, उस पोस्ट को किससे फिल करते हैं? बाहर के लोगों को एम्प्लॉय बना करके फिल करते हैं क्या? नहीं जी, तो ये इंटरनल नहीं हो गया, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। सर इंटरनल का मतलब फिर क्या हो गया? इसका मतलब ये है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके यहां एम्प्लॉय हैं, उनको क्या करना है, जो जगह खाली है, जिस भी डिपार्टमेंट में जगह खाली है, उनको क्या करना है, उठा के प्लेस कर देना है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स। ठीक है, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आइए समझते हैं। अब इसके सोर्स कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। सर जरा सोच के देखो ना, कैसे हम जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय पहले से हैं, उनको हम कैसे प्लेस कर सकते हैं दूसरी जगह पर? जाहिर सी बात है, दो तरीके से, या तो ट्रांसफर करोगे या तो उनका प्रमोशन कर दोगे। सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब ये होता है, जहां पर आप क्या करते हो, एक एम्प्लॉय को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, समझ आया? फिर से समझिएगा, जहां पर आप एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी जगह को बदल रहे हो, कहां, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफर कहलाता है। बट यहां पर कंडीशन क्या है कि जो पोस्ट होगी उसकी वो सेम ही होने वाली है। ठीक है, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा था अभी भी वो उस पोस्ट पर काम करेगा। ओके, क्या उसकी सैलरी बदलेगी? सर नहीं जी, उसकी सैलरी भी चेंज नहीं होगी, वो उसी सैलरी पर काम कर रहा होगा। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स है ट्रांसफर में, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है सर, और क्या पॉइंट्स है? जैसे सर ट्रांसफर हमें क्यों करने की जरूरत होती है, ट्रांसफर क्यों करना है? देखो, या तो आपके जो जिस भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा है, या तो वहां पर बहुत सारे ज्यादा लोग होंगे, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, सरप्लस में होंगे एम्प्लॉइज, या तो जिस डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हो उसको, वहां पर लोगों की कमी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सरप्लस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को कहां पर भेजेंगे, डेफिसिट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय में। ठीक है, उसको हम कहां पर भेजेंगे, डेफिसिट के डिपार्टमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जॉब से ना ही हटाना हो हमको, किसी भी एम्प्लॉय की नालायकी की वजह से हमको लग रहा है कि ये नालायकी कर रहा है। ठीक है, अब क्या उसको जॉब से निकालोगे आप? नहीं, हो सकता हो आप क्या करो, उसको ना निकालने के बजाय आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे। कहां पर? दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्या कर दोगे, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे। तो यहां पर आप क्या करते हो, टर्मिनेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, एम्प्लॉय ट्रेन डिफरेंट जॉब्स। अच्छा, अब जब वो
एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा जहां पर लोगों की कमी थी, हो सकता है उसको और भी बहुत सारे काम करने पड़ जाए, तो वहां पर क्या होगा, वो ट्रेंड भी हो जाएगा, ऐसे है ना, बहुत सारे काम उसको करने पड़ेंगे जब, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर ट्रेंड हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन। सर प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जो लोअर लेवल पर, ध्यान से सुनिएगा, कि जो लोअर लेवल पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो लोअर लेवल पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं कहां पर, हायर रैंक पर। फिर से समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोअर लेवल पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऐसे समझो, आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ना, तो वहां पर आपने देखा होगा ऑपरेशनल जो लेवल होता है, ठीक है, ऑपरेशनल जो लेवल होता है लोअर लेवल के नीचे, ठीक है, वहां पर ऑपरेशनल लेवल पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, ठीक है, तो आपको लगा कि नहीं, ये बंदा जो है बहुत मेहनती है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत साल का इसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और लोअर लेवल पर मान लीजिए सुपरवाइजर की पोस्ट खाली थी, कोई बंदा हमें मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, पर्सनल मैनेजर ने क्या किया, वो इंटरनल सोर्स को अपनाता है और क्या करता है, वो बाहर ना जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखता है, तो देखता है कि एक एम्प्लॉय है जो कि ऑपरेशनल लेवल पर काम कर रहा है, बहुत साल से काम कर रहा है, जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, तो क्या करेगा, वो उसके काम को देखते हुए, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए उसने क्या किया, उसको अपॉइंट कर दिया कहां पर, लोअर लेवल पर। मतलब यहां पर जो बंदा लोअर लेवल पर जो एक ऑपरेशनल लेवल पर काम कर रहा था, अभी वो कहां पर शिफ्ट हो गया, लोअर लेवल पर, है ना, तो इसकी क्या हो गई, अपर रैंक पर अपॉइंट किया गया ना, उसकी रैंक क्या हो गई, अपग्रेड हो गई, राइट। तो यहां पर इसी का मतलब क्या होता है, प्रमोशन होता है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय को लोअर रैंक से अपर रैंक में क्या कर रहे होते हो, अपॉइंट कर रहे होते हो। ओके, आइए कुछ और पॉइंट है जिसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले वो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, बट अभी कैसा काम कर रहा, वो एज अ सुपरवाइजर काम करेगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ गई, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद उसका स्टेटस भी तो इनहेंस होगा। भाई उसको पहले किस नाम से जाना, कैसे जाना जाता था, उसको एज ए एम्प्लॉय जाना जाता था, बट अभी उसकी भौकाल है ना, कैसे जाना जाता है, वो एज अ सुपरवाइजर, राइट, कहते हैं हम भाई सुपरवाइजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और साथ ही साथ जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेंस हो रही है, उसका स्टेटस बढ़ रहा है, इनहेंस्ड हो रहा है, तो अब उसकी सैलरी भी क्या होगी, इनहेंस्ड होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने कहां पर पढ़ी, प्रमोशन में। अच्छा सर, जब उसकी सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो वहां पर क्या उसका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा? बिल्कुल यार, जाहिर सी बात है, जब आपको लोअर लेवल से अपर लेवल पर जो है ट्रांसफर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर का एक मोटिवेशन तो होगा ना, एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आग जलेगी यार, और मेहनत करेंगे, और लेवल पर हम जो है शिफ्ट करेंगे, हम अगले साल मैनेजर के लिए कोशिश करेंगे और मेहनत करके, ठीक है। तो यहां पर उसका मोटिवेशन क्या होगा, हाई होगा, पीक पर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा, हो फाइनली आज जो है इतने सालों की तपस्या जो है रंग लाई, और हम कहां पर शिफ्ट हो गए, सुपरवाइजर बन गए, हम जो है मैनेजर बन गए, ठीक है। तो वहां पर इसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो भी क्या होगा, इंप्रूव हो गया होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, और भी चीजों की कोशिश करेगा सीखने की, है ना। तो जब जाहिर सी बात है मोटिवेट है, तो वो क्या करेगा, चीजों को और सीखने की कोशिश करेगा, अपने एफिशिएंसी को क्या करेगा, वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये सारी बातें हम कहां पर देख रहे हैं, प्रमोशन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रांसफर और प्रमोशन समझ में आया होगा। तो यही दो सोर्स हैं इंटरनल, किसके, इंटरनल सोर्सेस के, राइट। एक और होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ले ऑफ के नाम से जानते हैं, जहां पर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर से कुछ पीरियड के लिए क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है, उसको हम ले ऑफ बोलते हैं। वो ज्यादा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन, इंटरनल सोर्सेज। अब हम इसके क्या देखेंगे, मेरिट देखेंगे और लिमिटेशन देखेंगे, राइट। तो आइए देख लेते हैं मेरिट और लिमिटेशन किसकी सर, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज की, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है मेरिट देखेंगे, जो कि हमारा पॉइंट क्या है, पहला मेरिट का
बाय प्रमोशन एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। आपने देखा था इंटरनल सोर्स में जो आपका जो दूसरा पॉइंट था आपका, वहां पर आपने क्या देखा था, प्रमोशन में आपने क्या देखा था कि जहां पर लोअर लेवल का जो एम्प्लॉय है वो क्या हो रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है अपर लेवल पर, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। भाई जाहिर सी बात है, पहले वो लोअर लेवल पर काम करता था, एज ए एम्प्लॉय काम करता था, बट अभी वो क्या हो गया है, सुपरवाइजर हो गया है ना। तो अब उसके अंदर तो एक चौड़ तो आ ही जाएगा, है ना भाई। जाहिर सी बात है, आप पहले जो है कुछ नहीं थे तो लोग कोई पूछता नहीं था, बट अभी क्या हो गए हो, आप सुपरवाइजर हो गए हो भाई, ठीक है। तो अभी लोग आपको पूछने लगे, आपका एक ओहदा हो गया, एक स्टेटस हो गया समाज में। सोशल स्टेटस की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटस की बात करें, आपकी एक भौकाल हो गई है, ठीक है। तो अब ऐसे में आपका मोटिवेशन भी पीक पर होगा। क्यों? क्योंकि आपका स्टेटस भी इंप्रूव हुआ है और साथ ही साथ सैलरी भी, ठीक है। तो अब ऐसे में जब प्रमोशन उसको मिला तो एम्प्लॉय क्या हो गया, मोटिवेट हो गया, कह रहा है यार अब प्रमोशन हमको मिला है, सुपरवाइजर बने हैं, अब और मेहनत करेंगे डट के, तो क्या होगा, हम जो है मैनेजर की पोस्ट पर जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, आपकी पहली मेरिट हो गई। दूसरी अगर हम मेरिट की बात करें, जो दूसरे फायदे की अगर हम बात करें इंटरनल सोर्सेस की, तो वो क्या है भाई, जरा देखो ना। इंटरनल सोर्स में आपने क्या देखा कि आप बाहर से लोगों को ढूंढ रहे हो, क्या बाहर से एम्प्लॉय लेके आ रहे हो, नहीं ना। आप क्या कर रहे हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं उन्हीं को क्या कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, जो पोस्ट खाली है ना। तो अब ऐसे में बाहर से एम्प्लॉय को लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, सही है। इंटरव्यू लेने के बाद उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देंगे, जो राइट पर्सन होगा राइट जॉब के लिए उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको आप क्या करोगे, ट्रेनिंग वगैरह दोगे। ऐसे में तो आपका बहुत लंबा चला जाएगा प्रोसेस ना। तो अब ऐसे में जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंटरनल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, उनको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो ना। आपको क्या उनका इंटरव्यू लेने की जरूरत है क्या, उनका सिलेक्शन करने की जरूरत है क्या, नहीं। उनका ट्रेनिंग देने की जरूरत है क्या, नहीं जी। तो ऐसे में क्या करोगे आप, आपको पता है उनके बारे में, तो आप क्या कर दोगे, उनको जो पोस्ट खाली है वहां पर आप क्या कर दोगे, उनको शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टूल्स ऑफ ट्रेनिंग। कभी कभी जो है आप जो आपका इंटरनल सोर्स है, जो इंटरनल सोर्स में आपका पहला वाला क्या था, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर को कभी कभी क्या यूज किया जाता है, एज अ टूल यूज किया जाता है। काहे के लिए टूल यूज किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए, है ना। कभी कभी एम्प्लॉय को आपको लगता है कि हाँ ये बंदा जो है, ये एम्प्लॉय जो है ये कैपेबल है, इसके अंदर है कुछ करने की क्षमता, ठीक है, ये हमारे गोल को जो है अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है, बट इसके अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में कमी है। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रेन करने के लिए इसको निकालेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी और इसकी इफेक्टिवनेस को हम इंक्रीज करेंगे। कैसे, इसको ट्रेनिंग देके, और ट्रेनिंग हम इसको कैसे देंगे, इसको ट्रांसफर करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, शिफ्टिंग वर्क प्लेस। अच्छा, इसका एक फायदा और क्या है इंटरनल सोर्स का, इंटरनल सोर्स का ये भी आपका फायदा है। आप क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कब करते हो, इंटरनल सोर्स आपका क्या था, ट्रांसफर था, है ना। उसका फायदा क्या होगा, ट्रांसफर का फायदा क्या होगा, देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सही है। अब मान लीजिए कोई ऐसा डिपार्टमेंट्स है जहां पर लोगों की हमको क्या है, जरूरत है, और वहीं जो दूसरा डिपार्टमेंट है वहां पर बहुत सारे लोग हैं। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट जहां पर बहुत सारे लोग हैं, वहां से हम क्या करेंगे, कुछ एकाध या कुछ लोगों को, एम्प्लॉयज को हम वहां से पिक करेंगे, वहां से उठाएंगे, और कहां पर उनको पोस्ट कर देंगे, कहां पर उनको प्लेस कर देंगे, जहां पर कम लोग थे उस डिपार्टमेंट में उनको क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या फायदा है इंटरनल सोर्स का, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज अ चीपर प्रोसेस, ठीक है। और भाई साहब इंटरनल सोर्स आपका क्या है, ये सबसे सस्ता मद्दा क्या है, सोर्स है। कैसे सर, कैसे ये सबसे सस्ता मद्दा सोर्स है, अरे भैया एक्सटर्नल सोर्स, अरे जरा सोच के देखो ना, आपको एम्प्लॉय कहां से मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अवेलेबल है वहीं से उठा रहे हो ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही से तो उठा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से आप ढूंढ रहे हो। अच्छा, बाहर से ढूंढने के लिए अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ना लेके एम्प्लॉय, अगर आपको बाहर से लेके आना है एम्प्लॉय, कोई बंदा आपको ढूंढ के लाना और उसको एम्प्लॉय बनाना है, और वो बंदा कैसा होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करानी पड़ेगी और एडवर्टाइजिंग क्या फ्री में होती है? चच्चा लगते हैं तुम्हारे, नहीं ना। अच्छा,
एडवर्टाइजिंग में भी कई तरीके से एडवर्टाइजिंग होती है, राइट? मैगजीन में वगैरह देना, न्यूज़पेपर वगैरह में देना, ये सब फ्री होता है क्या? नहीं। या आप क्या कराओगे, इसको टेलीकास्ट कराओगे टेलीविजन पे, वहां पर भी फ्री होता है क्या? नहीं ना। तो अब ये ऐसे में इंटरनल और जो इंटरनल सोर्स है आपका, वहां पर क्या हो रहा है आपका, ये सारे पैसे क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं भैया, इसीलिए क्या हो गया, चीप हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, आपका इंटरनल सोर्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय है, ये हो गया आपका मेरिट। ठीक है, अब हम देखेंगे लिमिटेशन। इंटरनल सोर्स का लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक क्या है। हमको फायदा तो समझ में आ गया सर, अब कुछ नुकसान भी बता दो। आओ दिखाते हैं। सबसे पहली चीज भाई, आप क्या कर रहे हो इंटरनल सोर्स में, इंटरनल सोर्स में आप क्या कर रहे हो, आपके यहां जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, उन्हीं का आप क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, जो जगह खाली हो रही है उन्हीं को जाके वहां पर प्लेस कर रहे हो। तो वैसे में भैया क्या कोई नया टैलेंट आपको मिल पाएगा? नहीं, ये वही है, वही पुराने घिसे पिटे लोग जो कि क्या है, आउटडेटेड है, इनके आइडियाज, इनके ख्यालात वही पुराने चले आ रहे हैं, वही बहुत सालों से रगड़ा जा रहा है, इनको रगड़ा जा रहा है, कोई नया टैलेंट आ ही नहीं रहा। और नया टैलेंट कब आएगा, जब आप बाहर से दूसरे लोगों को, नए लड़कों को क्या करोगे, इनवाइट करोगे कि आओ भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आओ, ठीक है, आओ इंटरव्यू वगैरह दो, आओ जॉब के लिए आओ। ठीक है, क्यों हम यंग टैलेंट की बात क्यों कर रहे हैं भाई, जरा सोच के देखो। आपके जो दादा या आपके पापा या दादा को आपसे ज्यादा नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में? पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि उनके जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह नहीं थे। ये कब आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये आपके एरा में आया है। ठीक है, उनकी एरा में नहीं था। इसलिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बाहर के लोगों को, जो यंग टैलेंट है उनको ज्यादा क्या करती है, वो हॉन्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक। हो, ये तो बड़ा खतरनाक है। लेथार्जिक हो जाएगा भाई, आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वहीं से तो पिक कर रहे हो, उन्हीं का ट्रांसफर कर रहे हो, उन्हीं का प्रमोशन कर रहे हो। अब उनको पता है कि कोई बाहर से एम्प्लॉय आने वाला नहीं है, यहीं से जो है सबको पिक करेंगे, यहीं से सबको ट्रांसफर करेंगे, यहीं से प्रमोशन करेंगे। मान लो उसमें से कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जो बहुत सालों से काम कर रहा है, जिसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको पता ही है कि हमारा प्रमोशन होना तय है, हमें तो कोई जो है हटा नहीं सकता। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो लेथार्जिक हो जाएगा, वो काम कम करेगा। ठीक है, वो तो एकदम चौड़े में हो जाएगा, यार काम करे या ना करे हमारा प्रमोशन होना तो तय है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेंस ऑफ कंपटीशन। भाई साहब कंपटीशन खत्म हो जाएगा एकदम से, जाहिर सी बात है, जब कोई बाहर से कोई नया यंग टैलेंट नहीं आएगा तो कंपटीशन रहेगा क्या एम्प्लॉय के बीच में? कुछ नहीं रहेगा। जो एक्सपीरियंस वाला है उसको पता है हमारा प्रमोशन होने वाला है, जो हमसे कम एक्सपीरियंस जो है उनको नहीं मिलेगा प्रमोशन, हमें ही मिलने वाला है प्रमोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, कभी कभी आप क्या करते हो, ट्रांसफर अगर आप ज्यादा करोगे, फ्रीक्वेंटली करोगे ना, तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सर कैसे रिड्यूस हो जाएगी? अरे ऐसे देखो ना, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय था, वो परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, ठीक है, आपने क्या किया, उसको कुछ दिन हुए थे रखे हुए, आपने क्या किया, तुम सुनो, निकलो जाके कहां पर, सेल्स डिपार्टमेंट में। अभी परचेज डिपार्टमेंट में सही से काम करना नहीं सीखा था, अभी आपने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, सेल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वो काम अगर उसको परचेज डिपार्टमेंट में रखे होते, उसको थोड़ा सा और ट्रेन कराते, वो थोड़ा सा और काम करता, एक्सपीरियंस होता, तो परचेज डिपार्टमेंट को अच्छे से देख सकता था, राइट। बट अब आपने उसको कहां पर ट्रांसफर किया, सेल डिपार्टमेंट। अब वहां पर उसने कुछ दिन सेल डिपार्टमेंट तो काम किया, फिर आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया कहां पर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब ऐसे में उसकी क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, लिमिटेशन, जो आपका नेक्स्ट लिमिटेशन है उसकी अगर हम बात करें तो क्या है भैया, मान लीजिए कोई नया बिजनेस है, ठीक है, कोई नया बिजनेस आपने खोला, जस्ट अभी खोला है, नया बिजनेस है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये नया जो बिजनेस है, जो उसका ओनर है, क्या वो इंटरनल सोर्स को अपना पाएगा? इंटरनल सोर्स को अपना पाएगा? नहीं ना, क्योंकि अभी उसके बिजनेस में
कोई भी एम्प्लॉय आए हैं क्या? नहीं है। तो इंटरनल सोर्स क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अवेलेबल है उन्हीं को उठा के ट्रांसफर करो, उन्हीं को उठा के प्रमोशन करो, जो जगह खाली है उन्हीं को उठा के वहां पर प्लेस करो। ठीक है, तो क्या नया बिजनेस कर पाएगा क्या इसको? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरिट और लिमिटेशन समझ में आया होगा। तो यार बस आज की क्लास पे इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में? एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। ठीक है, तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है, तो आपको सिंपल से क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ कमेंट भी करना है अपने फीडबैक। और सुनो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो आपको लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहां पर आपको क्या करना है? सिंपल से क्लिक करना है और आप कहां पर पहुंच जाओगे? टेलीग्राम पर। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। और सुनो, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अच्छी एक्सपेंसिव कोचिंग को, राइट? ताकि आपको भी पुण्य मिलता रहे और जिसको आप भेजोगे उसका तो भला हो ही जाएगा। ठीक है, तो यार बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।